फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीटी 2025 का रिजल्ट अब बहुत नजदीक है और जैसे ही दोस्तों 24 ग्रुप का मामला सुलझता है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस बार दोस्तों बम्पर वैकेंसी आने वाली है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, और एक विभाग है जो बिजली विभाग है, उसमें एएलएम और बहुत सारे पद हैं जो टेक्निकल पदों पे आने वाले हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट एग्जाम दिया है, उनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, केवल उन्होंने 12वीं पास पे यह एग्जाम दिया है, तो उनके लिए इस बार सबसे अच्छा मौका है। और विशेषकर वो बच्चे जिनका स्कोर भी उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तो ये वैकेंसी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। और इस बार जो सीटी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट आप इसको मान सकते हैं। तो अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, नॉर्मल आपने 12वीं पास किया है, नॉर्मल आपने बीए पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है और स्कोर भी थोड़ा सा कम रह गया है, तो ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपको सबसे पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो इस बार सीटी की भर्तियां होने वाली हैं, उनमें सबसे पहले जो भर्ती कंप्लीट होती दिखेगी, वो भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल होगी। क्योंकि जो पिछला बैच था हरियाणा पुलिस का, जिनकी अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई थी, उनकी पासिंग आउट परेड बस होने ही वाली है, मतलब मेरे ख्याल से हो भी चुकी होगी। जहां तक अंदाजा है, कभी भी उनकी डेट डिक्लेयर हो सकती है और उनकी पीओपी करवा के जो ग्राउंड है, बैच है, वो खाली हो जाएंगे और उसके बाद आपका अगला बैच यहां पे जाएगा ट्रेनिंग के लिए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मेरा इतना स्कोर है, क्या मेरा हरियाणा पुलिस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके फिजिकल जनवरी में शुरू होने वाले हैं। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं, ये भी आपको बताएंगे। कितना टाइम इस भर्ती को कंप्लीट होने में लगेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, काफी दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए क्लासेस लाइव करने के लिए, लेकिन काफी दिनों से ना तो जो है वीडियो शूट हो पा रही है और ना ही लाइव हम आ पा रहे हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। तो बुधवार से यानी वेडनेसडे से हम आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, वेडनेसडे का मतलब है 26 नवंबर से हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे रात को 9 बजे। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या आप सेंटर के किसी एग्जाम लाइक दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, एचसीएम इनकी तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। तो आप जानते हैं कि 5600 वैकेंसियां थी जिनको विड्रॉल कर लिया गया, और इस बार पूरी संभावना है दोस्तों, जहां तक मेरा अंदाजा है, 6000 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें 5000 आपके पोस्ट रहेंगे मेल के लिए और फीमेल के लिए दोस्तों 1000 यहां पे वैकेंसियां रहने वाली हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि भैया जो ये वैकेंसी आने वाली है, ये पहले आ चुकी थी, तो यहां पे दोनों स्टूडेंट रहने वाले हैं। यानी वो बच्चे भी जिन्होंने ओल्ड सीटी दिया था वो भी, और वो बच्चे भी जिन्होंने नए सीटी दिया है वो भी। अब जो ओल्ड बच्चे हैं उनको यहां पे एज में क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओल्ड सीटी वालों को, जिन्होंने पुराने सीटी के आधार पे फॉर्म भर दिया था। अब वो अगर ओवरेज हो जाते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से पिकअप किया जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या सबको मिलेगा, संभावना ये है कि सबको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना, यानी जो जिन्होंने ओल्ड सीटी दिया था, जो पुराने सीटी वाले बच्चे हैं, उन सबको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, जहां तक उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि अग्निवीर जो वाले बच्चे हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन का प्रावधान यहां पे कर दिया है। पहला बैच रिटायर होने वाला है, तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन उनको अलग से मिलने वाली है। तो हो सकता है उनमें से भी बहुत सारे जवान होंगे जिन्होंने सीटी दिया होगा और इस बार वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इसके अलावा नए बच्चे भी हैं जिन्होंने इस बार ही सीटी दिया है और उनकी उम्र भी है, हाइट भी है, चेस्ट भी है, फिजिकल भी अच्छा है, तो वो भी इस बार ड्रीम ले रहे होंगे कि हरियाणा पुलिस में जाना ही जाना है, क्योंकि हरियाणा पुलिस काफी मतलब रेपुटेड है। ठीक है, बच्चों के अंदर क्रेज है इस भर्ती को लेकर, तो काफी दिनों से वेटिंग में भी है। ठीक है, दूसरी बात,
यहां पे जब नए सीटी में आ रही है दोस्तों, तो यहां पे आप जानते हैं कि कम से कम 10 गुना बच्चे जो है आपके एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं हरियाणा पुलिस के लिए। और हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है दोस्तों अलग से होता है, जैसे ग्रुप 56 का कंबाइन एग्जाम हो गया या ग्रेजुएशन लेवल पे कंबाइन एग्जाम हो गया, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जो सेपरेट होगा। हरियाणा पुलिस का एग्जाम जो है कांस्टेबल का सेपरेटली होगा। तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा कम से कम 60, अगर 6000 वैकेंसी आती हैं तो 60,000 बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में बैठेंगे। अब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर 60,000 बच्चों को एग्जाम में बैठना है तो इसके लिए दोस्तों कम से कम 2 लाख बच्चे यहां पे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको पीएसटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों एग्जाम में टोटल दोस्तों 12 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, तो 11 लाख के आसपास बच्चे यहां पे अपीयर हुए हैं, जिसमें से दोस्तों 50% यानी मैं कह रहा हूं कि 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका स्कोर 40 35 यानी क्वालिफाई होंगे या क्वालिफाई से नीचे होंगे। बात आ रही समझ में? आधे बच्चे ऐसे होंगे या तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या उनका स्कोर केवल क्वालिफाई स्कोर को ही टच कर रहा होगा। क्वालिफाई तो लिखा आएगा लेकिन स्कोर उनका उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पासिंग रहेगा। ठीक है, बच गए दोस्तों कितने दोस्तों? 5 से 6 लाख दोस्तों। 5 से 6 लाख में से आप मान के चलिए ज्यादा नहीं तो 30% तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो, और 30% भी कम बता रहा हूं, 40% मान के चलिए कि ऐसे हैं या तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या उनकी आई साइट वीक है या फिजिकली कोई ना कोई डैमेज है, कोई ना कोई मतलब उनको कमी है शरीर में, जो हरियाणा पुलिस के लिए फिट नहीं है। और जो बाकी के कैंडिडेट हैं जो इस 40% में बता रहा हूं वो है या तो उनकी हाइट नहीं है या उनकी उम्र है वो क्रॉस कर चुके हैं। बात आ गई समझ में? तो ये बहुत अच्छा मौका है कि स्पेशली अगर हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा, अगर फोरम की मैं बात करूं तो फोरम कितने भरे जाएंगे? लगभग दोस्तों 2 से 3 लाख यहां पे फोरम भरे जाने हैं हरियाणा पुलिस के लिए। ठीक है, अब पिछली बार क्या हुआ था कि भैया 6000 पद थे, उनके लिए 5-5 6-6 लिस्ट फिजिकल के लिए हरियाणा पुलिस के लिए लगानी पड़ी थी एचएससी को। पहले 3 गुना बच्चे बुलाए, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, तो कुल मिला के 10 गुना से ज्यादा बच्चों इन्होंने बुलाए दोस्तों। 10 गुना से ज्यादा बच्चे पिछली बार बुलाए। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि 4 गुना ही को ही एग्जाम में बैठना था, तो इसलिए स्टेप टू स्टेप इन्होंने बच्चे बुलाए। इस बार क्या है कि कम से कम 10 गुना बच्चे तो एग्जाम में अपीयर होने हैं डेफिनेटली। तो 10 गुना का मतलब यह है कि अगर यहां पे मान लीजिए 7 बच्चे एक सीट पे बुलाते हैं तो एक बच्चा पास कर जाएगा, या ये मैक्सिमम अगर 5 बच्चे बुलाते हैं कि ये मान के कि 5 में से एक बच्चा, 5 में से एक बच्चे का मतलब 20% बच्चे फिजिकल पास करें, लेकिन आप जानते हैं 50% तो कर ही जाएंगे। तो अगर 50% भी करते हैं तब भी आप मान के चलिए अगर एक सीट के लिए 3 गुना बच्चे भी बुलाते हैं तब भी 1,80,000 बच्चे बनते हैं। मोटा मोटा बता रहा हूं, तो मोटा मोटा आपको 2 लाख बच्चों को यहां पे फिजिकल के लिए इनवाइट किया जाएगा, और 2 लाख का जो डाटा है वो कम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो भैया अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है, तो आपका फिजिकल में नाम आएगा। अगर आपने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा है और आपने अगर सीईटी क्वालिफाई कर लिया तो आप हरियाणा पुलिस की रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि पहले आपका पीएसटी होगा जिसमें हाइट चेस्ट वेट होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके बाद आपकी रनिंग चलेगी। तो हो सकता है कि एक साथ इतने बच्चों को मौका ना मिले, धीरे धीरे पहले 2 गुना बच्चे बुला लेंगे, फिर 2 गुना बच्चे बुला लेंगे, ऐसे आपका इवेंट चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है ना? तो अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया इस बार, आप हरियाणा पुलिस का ड्रीम रख रहे हो, तो सीईटी अगर आपका क्वालिफाई होता दिख रहा है, ठीक है, और आप फिजिकली फिट हैं, तो आप हरियाणा पुलिस की रनिंग स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी नहीं की है तो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिकल कम से कम शुरू कर रखा होगा। अगर सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, सर्दी का मौसम, तो शाम को जा सकते हैं, फिजिकल शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी भर्ती हरियाणा पुलिस आने वाली है। और इनका जो पीएसटी है ना,
पीएसटी आप जानते हैं, हाइट चेस्ट वेट। मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूं कि इस बार एचएससी को और सरकार को किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। पिछली बार जुलाई में आपके पीएसटी पीएटी स्टार्ट हुए, अक्टूबर में इनको ज्वाइनिंग देनी थी, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रह गए थे, ठीक है। तो 3 महीने में प्रोसेस को पूरा करवाना था, इसलिए थोड़ा सा बर्डन ज्यादा था। तो एग्जाम को लेकर, फिजिकल को लेकर लगातार डेट पे डेट आ रही थी, बैक टू बैक चीज हुई थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सरकार के पास पूरे 4 साल हैं, ठीक है, और एचएससी के पास भी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि 4 साल भर्ती होगी, हरियाणा पुलिस की भर्ती अगले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो। क्या करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तसल्ली से आपका पीएसटी करवाया जाएगा, तसल्ली से। जब इनको ये हो जाएगा कि हमें 60,000 बच्चे एग्जाम में बैठाने हैं, तो हमें मुश्किल से कितने गुणा बच्चे रनिंग के लिए बुलाए जाने चाहिए, तो ये कहेंगे जी 3 गुणा बच्चे बुला लीजिए, तो 1,80,000 बच्चे रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो अगर वो 1,80,000 बच्चे पीएसटी से आ जाते हैं, तो उसके बाद आपका पीएसटी रोक दिया जाएगा, फिर रनिंग स्टार्ट होगी। अगर फिर बच्चे कम पढ़ते दिखेंगे तो फिर पीएसटी की लिस्ट आएगी, पीएसटी होगा, पीईटी होगा। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब आपका जो पीएसटी है, जो आपका जिसका मतलब हाइट चेस्ट वेट है, ये आपका जनवरी में शुरू हो जाएगा, जनवरी 2026, ठीक है दोस्तों। जनवरी में आपका हाइट चेस्ट वेट का काम शुरू हो जाएगा हरियाणा पुलिस के लिए, क्योंकि जो सीईटी का रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट आपको दिसंबर में आता हुआ दिखेगा, और फॉर्म भरने का टाइम आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का मिलेगा। तो अगर फॉर्म 15 दिसंबर तक भी रिजल्ट आता है और 20 दिसंबर को भी आपके फॉर्म आते हैं हरियाणा पुलिस के लिए, तो आप मान के चलिए जनवरी के दूसरे सप्ताह के आसपास, यानी 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको हरियाणा पुलिस के लिए पीएसटी शुरू होते हुए दिखेंगे, ठीक है। और आपका जो पीईटी है दोस्तों, ये आपको शुरू होता दिखेगा फरवरी 2026 में। चलेंगे बैक टू बैक ही, लेकिन बर्डन के साथ नहीं चलेंगे। पहले मेल का होगा, फिर फीमेल का होगा, तो टाइम लगेगा। फरवरी के लास्ट में आपको पीईटी होता दिखेगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्जाम की, तो इसका एग्जाम दोस्तों मार्च अप्रैल में होता दिखेगा, मार्च से लेके अप्रैल में भी जा सकता है। और अगर मैं बात करूं ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई 2026 में आपको हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग होती दिखेगी। तो अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया है, ड्रीम रख रहे हैं पुलिस का, तो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव रहने वाला है आपकी रनिंग। हाइट चेस्ट वेट में कुछ नहीं, आपकी जितनी है, अगर आप फिट हैं तो फिट है, लेकिन रनिंग आपको दिखानी पड़ेगी। 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल को दौड़ना पड़ेगा, वो आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप रिटन एग्जाम में बैठ पाएंगे। और एक चीज आप मान के चलिए, अगर आपका रोल नंबर आ रहा है फिजिकल के लिए मान लीजिए, और आपने अगर फिजिकल पास कर दिया, तो मान के चलिए 90% से ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी आपकी पुलिस जॉब लगने की, ठीक है। क्योंकि 60,000 बच्चों में से 6,000 का सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। तो कंपटीशन लिमिटेड हो जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है। सबसे बढ़िया ये पोस्ट आने वाली इस बार, क्योंकि बाकी पटवारी ग्राम सचिव की गिनी चुनी पोस्ट आने वाली है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की आए तो की, लेकिन ग्रेजुएशन बेस पे आएगी, कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, कट ऑफ फिजिकल के लिए ही बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। तो बचती है 2-3 वैकेंसियां, हरियाणा पुलिस कलरक और आपकी टेक्निकल पोस्ट में एएलएम की, ठीक है। तो आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है, आईटीआई वगैरह नहीं है, तो आपके पास बचती हैं 2 वैकेंसी, या तो कलरक या फिर हरियाणा पुलिस। तो कलरक के लिए मारामारी रहने वाली है, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। लेकिन अगर आपका सीईटी क्वालिफाई हो रहा है, 40 से 50 नंबर के आसपास भी है, तो हरियाणा पुलिस आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेस्ट ऑप्शन रह सकती है, ठीक है। तो सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है, सेफ स्कोर भी मैंने बता दिया है। सीईटी अगर आपका क्वालिफाई है, तो आपको फिजिकल नाम के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ प्रिपरेशन रिटन एग्जाम की, तो हम आपके साथ जुड़ेंगे मैथ रीजनिंग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है और क्या आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।